Assalamualaikum everyone. So in this video lecture we'll be talking about partnership. तो बेसिकली पार्टनरशिप बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे हमने सोल ट्रेडर का चैप्टर किया, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते, बस कुछ डिफरेंसेस होंगे। बेसिकली होता क्या पार्टनरशिप में, एज द नेम एम्प्लाइज कि सोल ट्रेडर में सिर्फ एक ओनर होता है बिजनेस का। बात समझ आ रही है? अब पार्टनरशिप में देयर वुड बी मल्टीपल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मल्टीपल ओनर्स ऑफ द बिजनेस रनिंग द बिजनेस टुगेदर। अच्छा, इस मल्टीपल ओनर्स की मिनिमम लिमिट 2 होगी, क्योंकि एटलीस्ट 2 बंदे एक साथ मिलकर बिज़नेस कर रहे हो, 2 लोग एक साथ बिज़नेस ओन करते हो तो पार्टनरशिप कहलाएगी। एटलीस्ट 2 बंदे, या फिर मैक्सिमम 20 पीपल। देयर कैन बी मैक्सिमम 20 पीपल इनटू अ पार्टनरशिप। बात समझ आ रही है? तो ये 2 to 20 की लिमिट है मल्टीपल ओनर्स की, सही है पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप में होता है कि वही नॉर्मल बिजनेस उसी तरह चलेगा, लाइक बोथ पार्टनर्स और मे बी 3-4 पार्टनर्स दे वुड बी रनिंग द बिजनेस टुगेदर। उनका सबके पैसे लगे होंगे, सब मिलके काम करेंगे एंड सो ऑन, वो जो जनरल बात है। उसके अलावा जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होगी तो उनका एक शुरू में पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा जिसमें बेसिक चीज़ें मेंशन्ड होगी कि भाई नेम ऑफ़ द फर्म, बिजनेस की लोकेशन एंड एवरीथिंग एंड ऑल। जो 4 मेजर चीज़ें उसमें होगी ना, उसके अलावा वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी मैंशनड होगी। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेट्स से 5%। तो भाई जो भी पार्टनर्स पूरे साल में जितनी भी ड्राइंग्स करेगा उस पर उसको 5% एज अ पेनल्टी, सॉर्ट ऑफ पेनल्टी बिजनेस को पे करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? ताकि भाई देखो, क्योंकि एक पार्टनर हो सकता है ज़्यादा ड्राइंग्स कर रहा हो और एक पार्टनर कम ड्राइंग्स कर रहा हो, तो 5% इंटरेस्ट पेनल्टी देने से क्या होगा, लाइक इट वुड डिस्करेज पार्टनर्स फ्रॉम ड्राइंग मोर मनी फ्रॉम द बिजनेस। बात समझ आ रही है? और इसी तरह उनके आपस में दरमियान जो ना लाइक झगड़े वगैरह भी हो सकते हैं। इफ़ दे टेक आउट मोर ड्राइंग्स, एक ज़्यादा ड्राइंग्स कर रहा है, एक कम ड्राइंग्स कर रहा है, तो इट वुड बी फेयर इफ़ दे वुड हैव डिस्कस्ड एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि भाई जो भी जितनी ड्राइंग्स करेगा उसको उस पर 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे पेनल्टी देनी पड़ेगी सॉर्ट ऑफ। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पार्टनर ने, एक पार्टनर के फॉर एग्जांपल $10,000 लगे हुए बिजनेस पे और एक पार्टनर का $100,000 पे लगे हुए बिजनेस में, एंड लेट्स से दे आर शेयरिंग इक्वल प्रॉफिट एंड दे आर वर्किंग इक्वली एज वेल। तो द वन हु हैड इन्वेस्टेड 100,000 वुड बी लाइक यार मैं तो इतने पैसे लगाए हुए और सिर्फ इसने, दूसरे पार्टनर ने सिर्फ $10,000 इन्वेस्ट करे हुए, सो व्हाट्स द यूज़ ऑफ इन्वेस्टिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी। सो ही वुड बी लाइक यार मैं अपने एक्स्ट्रा पैसे निकाल के फिर कहीं और पार्क कर देता हूँ ताकि मुझे वहाँ से रिटर्न जनरेट हो। तो इन ऑर्डर टू बी फेयर विद दी पार्टनर हम क्या करेंगे कि शुरू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक परसेंटेज एग्री कर लेंगे कि भाई जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है बिजनेस में उसको उसका इतना सर्टेन परसेंटेज रिटर्न मिल जाएगा, 10%। बेसिकली अगर कहीं बाहर भी पार्टनर पैसे रखेगा फॉर एग्जांपल बैंक वगैरह में, तो वहाँ से उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके कंपेरेबल इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होगा कि भाई जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा बिज़नेस को वो किस रेशो में शेयर होगा। एंड नंबर 4 आइटम सैलरी टू पार्टनर। अब लेट्स से एक पार्टनर, 2 पार्टनर है बिज़नेस में, एक पार्टनर है वो फुल टाइम देता है बिज़नेस को, वो फुल अपना टाइम देता है बिज़नेस को, और दूसरा पार्टनर है वो लेट्स से स्लीपिंग पार्टनर है, बिज़नेस को बिल्कुल टाइम नहीं देता है, थोड़ा टाइम देता है क्योंकि वो कहीं और जॉब कर रहा है। अब जो पार्टनर फुल बिज़नेस को टाइम दे रहा है, ही बी लाइक यार जो बंदा बिज़नेस को टाइम नहीं दे रहा, कहीं और से सैलरी अर्न कर रहा है, उसको तो सैलरी भी मिल रही है और बिज़नेस का प्रॉफिट भी मिल रहा है, सो इट्स नॉट फेयर विथ मी क्योंकि दैट पर्सन इज़ नॉट डिवोटिंग द टाइम टू द बिज़नेस। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर देन दे कैन एग्री कि भाई सिंस आई एम अ वर्किंग पार्टनर सो आई विल बी इंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ सच अमाउंट। तो वो साल के शुरू में एग्रीमेंट में मेंशन होगी कि भाई जो भी वर्किंग पार्टनर है उसको इतनी सैलरी मिल जाएगी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। सो दीज आर द 4 मेजर थिंग्स दैट वुड बी मेंशन इन दी अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, और ये हमें कैलकुलेशंस पे भी यूज़ करनी होगी। अच्छा, अब पार्टनरशिप को जो ना हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, एक एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे उसको। तो नेक्स्ट स्लाइड पर लेट्स डिस्प्ले दी क्वेश्चन। अच्छा, एज यू कैन सी दी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 1, सुबान एंड जाफरी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2 रिस्पेक्टिवली, और ये सब लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया, सुबान इज टू बी गिवन अ सैलरी, सही है। तो ये सब दिया हुआ है और नीचे पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे जैसा आपको सोल ट्रेडर में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो सब दी हुई है, सही। तो देखो इनकम स्टेटमेंट बनाने का पहला तरीका तो ये होगा, पहले तो बिल्कुल हम उसी तरह इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर तक, जैसे हमने नॉर्मली सीखी है प्रॉफिट फॉर द सोल ट्रेडर के चैप्टर में, बिल्कुल उसी तरह
प्रॉफिट फॉर द ईयर तक अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। जो ये 4 एग्रीमेंट की जो हमने चीज़ें डिस्कस की ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जैसे ये लिखा हुआ है 3:2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सैलरी टू पार्टनर, ये चारों चीज़ें इग्नोर कर देंगे फ़िलहाल, ये चारों चीज़ें इग्नोर कर देंगे और नॉर्मल जिस तरह हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने लगे। सो विल राइट सुभान एंड जाफरी इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके साथ एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे और फिर नीचे आप वही 3rd लाइन में जैसे लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। मैंने नहीं लिखा, स्क्रीन पर आप लिख लेना इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001, जब भी हमारा बिजनेस ईयर एंड हो रहा है। सबसे पहले आपको पता है सेल्स आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह मैं जल्दी इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। सेल्स आ जाएगी 184,200 एज यू कैन सी ऑन द ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद यू विल राइट लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि भाई जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट हमें क्या पड़ गई। तो दिस वुड हैव इन्वेंट्री एट स्टार्ट, सबसे पहले इन्वेंट्री एट स्टार्ट। तो देखते साल के शुरू में इन्वेंट्री कितनी, यू कैन सी ये लिखी हुई 11,160 इज योर इन्वेंट्री एट स्टार्ट। देन विल राइट द वैल्यू ऑफ परचेजेस। सो लेट्स सी व्हाट्स द वैल्यू ऑफ परचेजेस इन द ट्रायल बैलेंस 115,330 and we do not have any purchases, returns or closing inventory or goods drawings or such things, so we'll directly deduct inventory at end. So inventory at end is 9720 as you can see the adjustment number 1. तो ये add subtract करके 11,160 plus 115,330 minus 9720 will give us cost of sales. Cost of sales हमारी आ गई 116,770. Sales में से if you subtract cost of sales, so you will get gross profit which is 67,430. This is your gross profit. Gross profit में you will add other incomes if any, but I can't spot any other incomes in this question, so I'll directly write less expenses. And expenses में we'll start from the beginning. So we've got journal expenses at first, you have 25,340, but we've got adjustment. If you just read adjustment number 5, 310 are still outstanding. Outstanding are owing or accrued, और owing या accrued add होता है। तो journal expenses लिख के मैं ट्रायल बैलेंस की अमाउंट जो लिखी हुई journal expenses की उसमें 310 ऐड कर दूंगा। 25,340 प्लस 310 वुड गिव मी 25,650। इसके बाद वी विल राइट रेट्स एंड इंश्योरेंस यहाँ पे लिखे हुए 13,440 और इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 240 है। तो पेड इन एडवांस या प्रीपेड होता है, सो वील हैव टू सबट्रैक्ट दैट, तो ये हो जाएगा 13,200। रेट्स एंड इंश्योरेंस के बाद वी विल राइट इफ एनी वी हैव गॉट डेप्रीसिएशन रह गई और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रह गया। तो पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है ना, पहली दफ़ा क्रिएट करना है, तो ये पूरा का पूरा 180 आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर विल ऑल्सो राइट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फॉर फर्नीचर। तो फर्नीचर की पॉलिसी पढ़ लेते हैं डेप्रीसिएशन की क्या है। सो इट्स रिटन इन एडजस्टमेंट नंबर 3 20% पर एनम ऑन कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड है यानी। तो डेप्रीसिएशन की कॉस्ट कितनी है 7,200 का अगर आप 20% निकालो तो इट विल बी लाइक 7,200 इंटू 20 अपॉन 100। सो 720 प्लस 720 विल गिव अस 1440। तो 1440 आ गया। वी हैव गॉट दिस 4 एक्सपेंसेस ओनली। इन चारों एक्सपेंसेस का मैं टोटल निकालूँ तो आ जाएगा 41470। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं एक्सपेंसेस का टोटल माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,960। सो दिस इज़ प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके नीचे मैं लाइन नहीं डाला बिकॉज वी हैव गॉट मोर वर्किंग एज वेल। अब देखो यहाँ तक तो आपने इनकम स्टेटमेंट एज इट इज़ उसी तरह बनाई है जैसे हमने सोल ट्रेडर के चैप्टर में सीखे। यहाँ तक अभी तक पार्टनरशिप का कुछ भी कॉन्सेप्ट काम में नहीं आया। अब एज सून एज यू फिगर आउट द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, प्रॉफिट फॉर द ईयर फॉर द बिजनेस, उसके नीचे अब आप हेडिंग डालोगे अप्रोप्रिएशन। अब दिस इज़ वेयर पार्टनरशिप वुड कम इन टू प्ले, अप्रोप्रिएशन के नीचे। अब देखो अप्रोप्रिएशन के नीचे क्या होगा, 4 चीज़ें आएगी जो हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड देन शेयर ऑफ प्रॉफिट। सही है। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन के बाद वी विल राइट ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना वो ऐड कर देंगे हम बेसिकली कि भाई पार्टनर्स ने जितनी भी ड्राइंग्स की है उस पर उनको सर्टेन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो जो इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा उसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसीलिए हम बिजनेस के प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो बिजनेस के 2 पार्टनर हैं, सुभान एंड जाफरी। सुभान को मैं एस लिख देता हूँ, जाफरी को जे लिख देता हूँ। अब सुभान की अगर आप ड्राइंग्स देखो तो 16,800 है, जाफरी की 10,800 है। अब जाहिर सी बात है सुभान ने ज़्यादा ड्राइंग्स किए
तो जाफरी वुड बी लाइक यार मैं कम पैसे निकाल रहा हूँ, आप ज़्यादा पैसे निकाल लो, लेकिन दे वुडेंट नाउ फाइट फॉर एनीथिंग बिकॉज उन्होंने पहले ही पेनल्टी लगाई हुई एट द स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट व्हेन दे फॉर्म पार्टनरशिप। उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, उसमें दे हैव डिस्कस्ड कि भाई जो भी जितनी ड्राइंग्स करेगा उस पर 1% उसे उसका 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सिंस सुभान हैज़ विड्रॉन 16,800 वर्थ of cash, so he'll give 1% of 16,800 which is 168. Jafri will give 1% of 10,800, so 10,800 का 1% would be 108। सही है। तो भाई सुभान बिजनेस को 168 देगा पेनल्टी के तौर पे क्योंकि उसने 16,800 की ड्राइंग्स की है, और जाफरी बिजनेस को 108 देगा पेनल्टी के तौर पे क्योंकि उसने 10,800 की ड्राइंग्स दी है। इस ड्राइंग्स के पेनल्टी मिलने की वजह से बिजनेस का फ़ायदा होगा और बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बेटा ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर बेटा आप ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगा 108 + 168 276। इसके बाद हम लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो कैपिटल अगर आप देखो फिलहाल आई वुड से कि आप करंट अकाउंट इग्नोर कर दो, जो इनका लिखा हुआ है उसको हम बाद में समझेंगे। कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सुभान के 68,400 है बिजनेस में और जाफरी के 60,000 है। सही है, तो 68,400 सुभान के और जाफरी के 60,000 है। अब क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जैसे लिखा हुआ है 10% है, तो भाई जिसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगी हुई उसको उस पर 10% मिल जाएगा। तो सुभान के कितने 68,400, तो 68,400 का 10% वुड बी 6840 और 60,000 जाफरी के पड़े हुए तो उसका 10% है 6,000। तो जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो इनका टोटल आ रहा है 12,840 और इसको मैं प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर बिजनेस को पे कर रहे थे लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, बिजनेस दे रहा है, बिजनेस को मिल नहीं रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तरह, बल्कि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है। उसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से माइनस हो रहा है। बात समझ आ रही है? बिजनेस को देना पड़ रहा है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है। हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस को जो मिल रहा है वो बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं, बिजनेस के पास से जो जा रहा है वो माइनस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को मिल रही थी, बिजनेस का फ़ायदा हो रहा था तो हमने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है लेकिन बिजनेस के पास से जा रहे हैं, जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिजनेस का नुकसान हो रहा है। सही है, बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इसके अलावा फिर अगर सैलरी मेंशन हो पार्टनर की किसी तो वो भी आ जाएगी एनुअल सैलरी। अब देखो सुभान इज टू बी गिवन सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम, एनुअल सैलरी लिखी है 5,000 पर एनम, तो एक ही पार्टनर को मिल रही है तो हम लिख देंगे लेस सैलरी टू सुभान कितनी आ जाएगी 5,000। तो क्या होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा, सैलरी टू सुभान, क्योंकि सैलरी भी बिजनेस पे कर रहा है तो बिजनेस पे कर रहा है तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगी। सही है, अब हम लिख लेते क्या आ रहा है प्रॉफिट 25,960 प्लस 276 माइनस 12,840 माइनस 5,000 विल गिव अस 8,396। इसको बेटा हम बोलेंगे बैलेंस प्रॉफिट कि जो प्रॉफिट बच गया ये सब अप्रोप्रिएशन करने के बाद उसको बोलेंगे बैलेंस प्रॉफिट। अब ये जो बैलेंस प्रॉफिट बचा है ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपस में स्प्लिट कर देंगे कि भाई अप्रोप्रिएशन बिजनेस ने असल में तो कमाया 25,960 का प्रॉफिट, लेकिन सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह करने के बाद प्रॉफिट हमारा बच गया है बिजनेस का 8,396 और इस 8,396 को फिर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में स्प्लिट कर देंगे जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशनड होगा। तो बेटा यहाँ पे मेंशनड है 3:2, सुभान को 3 हिस्से मिलेंगे एंड जाफरी को 2 हिस्से, तो टोटल प्रॉफिट के फिर 5 हिस्से कर देंगे जिसमें से 3 हिस्से सुभान को और 5 हिस्से जाफरी को। तो शेयर ऑफ सुभान यानी शेयर ऑफ एस में लिख देता हूँ, शेयर ऑफ जाफरी यानी शेयर ऑफ जे लिख देता हूँ। तो 3/5 इंटू 8,396 और इसको 2 हिस्से मिल जाएंगे 5 में से, तो 2/5 इंटू 8,396 तो ये आ जाएगा 5,038 का प्रॉफिट सुभान को मिल जाएगा, जाफरी को 3,358 का मिल जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब ये होता है पार्टनरशिप इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद जो मैंने काम किया है दैट इज़ कॉल्ड अप्रोप्रिएशन। बात समझ आ रही है? और अप्रोप्रिएशन में 4 चीज़ें ही मैक्सिमम आएगी। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करोगे, सैलरी को भी माइनस करोगे। इसके बाद जो आपका आंसर आया दैट इज़ बैलेंस प्रॉफिट, और बैलेंस प्रॉफिट को फिर हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में स्प्लिट कर देंगे। सही है?
अच्छा, यहाँ पे एक बात डिस्कस करने लगे हम। देखो एक्चुअल में देखो हो क्या, देखता हम पार्टनर्स को मिल क्या रहा है बिज़नेस की तरफ से। अगर मैं सुभान की बात करूँ तो सुभान को एक शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है बिज़नेस की तरफ से 5038 का। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी मिल रहा है सुभान को 6840 का। फिर क्या मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है सुभान को 5000 की। सही है, तो सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें सुभान को मिल रही है। लेकिन बेटा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना वो सुभान को देना पड़ रहा है, तो वो मैं माइनस कर दूंगा। तो अकाउंटेंट क्या बोलेगा सुभान को, सर आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना 5038, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 6840, ये भी आप ले लें, और आपकी सैलरी 5000 ये भी आप ले लें। लेकिन 168 हमें आपके काटने पड़ेंगे क्योंकि आपने ड्राइंग्स किए तो उस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है। तो 168 इसी तरह डिडक्ट कर लेंगे। तो अब इसको अगर नेट करूँ तो मैं कितने मिल ले सुभान को, लेट्स कैलकुलेट। तो 5038 प्लस 6840 प्लस 5000 माइनस 168 विल गिव अस 16710। सही है। इसी तरह अगर मैं ये किसका, सुभान का हो गया। इसी तरह बेटा अगर मैं जाफरी का हिसाब करूं, जाफरी को भी क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है जाफरी को 3358। अकाउंटेंट बोलेगा जाफरी भाई आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट 3358 ये आप रखो, अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 वो भी आप रखो, सैलरी तो आपके लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि सिर्फ सैलरी सुभान की है। तो ये दोनों अमाउंट्स आपको मिलेगी, लेकिन आपको भाई आपने क्योंकि ड्राइंग्स किए बिज़नेस से, इसलिए सुभान जाफरी भाई आपको 108 देने पड़ेंगे बिज़नेस को। तो 108 हम आपके काट देंगे। तो 3358 प्लस 6000 माइनस 108, 3358 प्लस 6000 माइनस 108 विल गिव अस 9250। तो भाई देखो सुभान को नेट कितने मिलेंगे बिजनेस से 16710 और जाफरी को नेट कितने मिलेंगे बिजनेस से 9250। ये सब अप्रोप्रिएशन वगैरह करने के बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह मिला के। अब अगर दोनों को मैं ऐड करूँ 16710 प्लस 9250 को, तो हमारे पास क्या आ रहा है, आप ऐड करो तो आ जाएगा 25960 विच इज़ इक्वल्स टू प्रॉफिट फॉर द ईयर। बताने का मकसद ये, कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि भाई टेक्निकली पार्टनर को बिजनेस का प्रॉफिट, सुभान को जो प्रॉफिट मिल रहा है ना बिजनेस का, वो टोटल भाई बिजनेस का प्रॉफिट 25960 हुआ। उस 25960 में से 16710 सुभान के बनते हैं और जाफरी के 9250 बनते हैं। बात समझ आ रही है, जाफरी के 9250 बनते हैं। ये जो सब मिल रहा है ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ये टेक्निकली प्रॉफिट से ही मिल रहा है। सैलरी जो मिल रही है उसको टेक्निकली प्रॉफिट से ही मिल रही है। कहने का मकसद ये है कि भाई देखो 25960 का प्रॉफिट हुआ और सैलरी देनी थी ना सुभान को, तो सुभान को उस 25960 के प्रॉफिट में से ही 5000 की अलग से पहले सैलरी दे दी, फिर बोला बाकी जो बच जाएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में स्प्लिट करेंगे। तो भाई पहले ही प्रॉफिट में से जैसे सैलरी क्यों हटाई, ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट को फेयर करने के लिए। सही है, ताकि जो पार्टनर जैसे काम कर रहा है भाई उसको सैलरी मिले, दूसरे को उसको बुरा ना लगे। बात समझ आ रही है, जो वर्किंग पार्टनर है उसको उसके काम की सैलरी भी मिले। तो बेसिकली उसको जो ये सब मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो प्रॉफिट से ही मिल रहा है, बताने का ये मकसद है। बात समझ आ रही है। नहीं तो सैलरी टू सुभान, अगर किसी को मैं सैलरी दे रहा हूँ वर्कर को, नॉर्मल सैलरी के तरह आती, एक्सपेंसेस में आती बिजनेस के, लेकिन ये सैलरी तो अप्रोप्रिएशन में आ रही है। तो भाई हम अप्रोप्रिएशन इसलिए कर रहे हैं ताकि पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप इनके आपस के दरमियान फेयर हो कि भाई जिसने जितनी ड्राइंग्स की उसको उतनी ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी, जिसने जितना पैसा लगाया उसको उतना कैपिटल मिल जाएगा, उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। जो अगर काम कर रहा है उसको सैलरी मिल जाएगी उसके काम के हिसाब से। एंड देन द रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज़ लेफ्ट आफ्टर adjusting all this appropriation would be divided in profit sharing ratio. So this is income statement and appropriation account. अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद करंट अकाउंट। बिफोर वी मेक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, उससे पहले हमें करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स का। सही है, तो करंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये रहा सुभान एंड जाफरी का करंट अकाउंट। सही है, सुभान एंड जाफरी का करंट अकाउंट है। दोनों का करंट अकाउंट एक साथ बनाएंगे। बात समझ आ रही है। देखो सुभान का भी टी अकाउंट और जाफरी का टी अकाउंट, दोनों का टी अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। सही है, तो जैसा आपको पता है ये क्रेडिट साइड हो जाएगी सुभान और जाफरी की, और ये डेबिट साइड हो जाएगी जो सुभान और जाफरी की। अब बेसिकली करंट अकाउंट में होगा क्या कि जो भी ये करंट अकाउंट इज़ लाइक कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट इज़ लाइक कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ रही है। तो बेसिकली जो भी पार्टनर्स को बिजनेस की तरफ से मिलेगा, जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है, जिस चीज़ की वजह से नहीं पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है, जो पार्टनर को मिल रहा है वो सब करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। बात समझ आ रही है।
और जिसकी वजह से पार्टनर्स का बैलेंस कम हो जाए, पार्टनर्स को जैसे बिज़नेस को कुछ देना पड़ जाए, वो सब डेबिट साइड पर आएगा, या पार्टनर्स कुछ बिज़नेस से निकाल ले वो सब डेबिट पर आएगा। बात समझ आ रही है? जो मिल रहा है वो क्रेडिट साइड पर आएगा, और जो पार्टनर्स लेके जा रहे बिज़नेस से या पार्टनर्स के जो भी पैसे कट रहे बिज़नेस से वो सब डेबिट साइड पर आएगा। बात समझ आ रही है? जो भी बिज़नेस से पैसे कट रहे पार्टनर के हिसाब से वो डेबिट साइड पर आएगा, जो पार्टनर्स को मिल रहा है वो सब क्रेडिट साइड पर आएगा। बात समझ आ रही है? तो लेट्स राइट डाउन द बैलेंस फर्स्ट। तो करेंट अकाउंट अलग है, कैपिटल अकाउंट अलग है, दोनों का डिफरेंस भी अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। अब देखो करेंट अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1200 और 2340 जाफरी का लिखा हुआ है, और क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो हम क्रेडिट साइड पे बैलेंस बीडी लिख देंगे, देखते ही बैलेंस बीडी हम लिख देंगे 1200 सुभान का और 2340 जाफरी का यहाँ मैं लिख देता हूँ 2340 थोड़ा क्लियरली ताकि नज़र आ जाए। अब आपने दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, सही है। अब देखो वहाँ क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ था इसलिए हमने क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है। अगर किसी का डेबिट कॉलम में बैलेंस लिखा होता तो हम डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी लिख के उसके उस रेलेवेंट कॉलम में बैलेंस लिख देते। क्रेडिट बैलेंस का ये मतलब है भाई कि सुभान के बिजनेस में 1200 पड़े हुए हैं पहले के, यानी पहले जो भी प्रॉफिट उसका हिसाब हुआ होगा ना, अकाउंटेंट ने किया होगा, तो सुभान ने कम पैसे निकाले होंगे इसलिए बिजनेस में उसके पहले के 1200 रुपये पड़े हुए। इसी तरह जाफरी के भी 2340 पहले के बिजनेस में पड़े हुए, यानी जाफरी ले सकता है 2340 पहले के पड़े हुए। अगर डेबिट साइड पे इनका बैलेंस बीडी आ रहा होता ना, इसका मतलब कि पिछले साल जितना इन पार्टनर्स का हिसाब बनता था उससे ज़्यादा इन्होंने पैसे निकाले, तो बेसिकली इन्हें बिजनेस को पैसे रिटर्न करने हैं। बात समझ आ रही है? इन्हें बिज़नेस को पैसे रिटर्न करने हैं। अभी इन्हें बिज़नेस से पैसे रिसीव होंगे फ्यूचर में 1200, इनके ये 1200 इन्हीं के पड़े हुए। अगर डेबिट साइड में 1200 लिखा होता है इसका मतलब इन्होंने पिछले साल पैसे ज़्यादा निकाले, तो 1200 इन्हें बिज़नेस को पे बैक करने पड़ेंगे। डेबिट साइड का मतलब नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का पार्टनर्स का, क्रेडिट साइड का मतलब पॉजिटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का। तो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। अब मैंने आपको बोला जो पार्टनर्स को मिलेगा वो सब क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको अप्रोप्रिएशन देखनी है इनकम स्टेटमेंट के नीचे जो आपने बनाई है। अब अप्रोप्रिएशन में हमने 4 चीज़ें डिस्कस की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सही है। अब देखो इनमें से 3 चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को बिजनेस को देना पड़ रहा है, 3 चीज़ें पार्टनर को मिल रही है, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये तीनों चीज़ें करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सुभान को मिल रहा है 6840 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मिल रहा है जाफरी को 6000। फिर मैं सैलरी भी लिख देता हूँ, सैलरी कितनी मिल रही है सुभान को 5000। फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी मिल रहे दोनों पार्टनर्स को वो भी यहाँ पे लिख देंगे। तो जो सब मिल रहा था पार्टनर्स को वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है। 3358 यहाँ पे आ गया। फिर अब जिसकी वजह से भी पार्टनर्स के पैसे कटेंगे या पार्टनर्स जो भी बिज़नेस से निकालेंगे वो सब डेबिट साइड पर आ जाएगा। बेसिकली जिस वजह से भी इनके पैसे माइनस होंगे वो सब डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो भाई देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पेनल्टी है, जिसकी वजह से पार्टनर्स के पैसे कटेंगे तो वो भी डेबिट पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर्स के पैसे कटेंगे, तो 168 सुभान के और 108 यहाँ पे। तो ये देखो बैलेंस बीडी, सबसे स्टेप नंबर 1 आपने क्या लिखा? बैलेंस बीडी लिखा, ट्रायल बैलेंस से देखिए। उसके बाद आपने चारों चीज़ें तो वहीं से लिख दी, कहाँ से? अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें मिल रही थी, क्रेडिट साइड पे लिख दिया आपने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिख दिया। तो ये चारों चीज़ें तो बस आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है, कहाँ से? अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जो आएगी करंट अकाउंट में, उसका आपको ख्याल रखना है, वो है ड्राइंग्स आएगी डेबिट साइड पर। ड्राइंग्स क्योंकि भाई पार्टनर्स जो भी पैसे बिजनेस से निकाल लें वो डेबिट साइड पर आएगा। तो ड्राइंग्स इसकी लिखी हुई सुभान की 16800, सॉरी मैं ड्राइंग्स लिखूंगा यहाँ पे, और उसकी लिखी हुई 10800, तो ये डेबिट पर आ गया। बात समझ आ रही है? इसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस आपको पता है कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कौन सी बड़ी साइड है। तो ये सुभान की डेबिट साइड और ये सुभान की क्रेडिट साइड है। तो सुभान की क्रेडिट साइड बड़ी है, सुभान की क्रेडिट साइड बड़ी है, तो मैं ये लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटल निकाल लेता हूँ 18078। इसका भी 18078 ज़बरदस्ती टोटल कर दूंगा। 18078 में से 168 और 16800 को माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 1110। तो बैलेंस सीडी यहाँ पर आ जाएगा, सही है। और इसके अलावा फिर जाफरी की भी क्रेडिट साइड बढ़ी, तो 2340 प्लस 6000 प्लस 3358 इस 11698। इसको भी ज़बरदस्ती हम 11698 कर देंगे। 11698 में से हम 108 और 10800 माइनस कर देंगे तो 790 आ जाएगा।
फिर बैलेंस BD आ जाएगा क्रेडिट पर 110,790। बात समझ आ गई। टेक्निकली देखो करेंट अकाउंट में हुआ क्या है, टेक्निकली करेंट अकाउंट का मकसद ये है कि भाई डे टू डे जो भी पार्टनर का हिसाब है ना वो करेंट अकाउंट में आएगा। अब देखो हुआ क्या, अगर हम सुभान को देखें तो अकाउंटेंट वुड बी लाइक सुभान भाई आपके पहले से 1200 बिजनेस में पड़े हुए जो आपको बिजनेस से मिलेंगे, 6840 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अर्न किया है, 5000 की आपको सैलरी मिली है, 50300 का आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना है, तो टोटल आपके 18078 बनते हैं जो आपको मिलने चाहिए। लेकिन मिलने चाहिए तो सुभान ने क्या बोला, अच्छा भाई मेरे 18078 बन रहे तो एक काम करो मुझे 16800 दे दो घर ले जाने के लिए। ड्राइंग्स वही है ना जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है। तो सुभान ने बोला, अकाउंटेंट ने बोला ओके सही है, फिर हम आपके 16800 इसमें से काट देते, लेकिन आपके 168 और काटेंगे क्योंकि भाई आपको याद है आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था तो उस पर आपने एग्री किया था कि जितनी भी ड्राइंग्स करेंगे उस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप 16800 ले जाएं लेकिन आपके 168 भी कटेंगे क्योंकि आपने ये ड्राइंग्स की है 16800 की। तो अकाउंटेंट बोलेगा भाई आपके बनते थे 18078, 16800 आप अपने घर पे ले जा रहे हैं, 168 आप बिज़नेस को इंटरेस्ट दे रहे ड्राइंग से, तो टोटल अब आपके एंड में रह गए 110 बिज़नेस में। सही है। इसी तरह उसका भी हिसाब हो जाएगा जाफरी का। तो इनका बैलेंस BD अभी भी क्रेडिट पर आ रहा है, इसका मतलब भाई जितना इनका हक बनता था उससे इन्होंने कम पैसे निकाले। यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है 18078 हक बनता था लेकिन उससे कम पैसे निकाले। तो 110 इसके पड़े हुए बिजनेस में और 790 जाफरी के पड़े हुए, तो ये करंट अकाउंट भी बन गया। अब बेटा करंट अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि देखो हम सारा टेक्निकली अब हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने में आसानी होगी। अब हम करंट अकाउंट बना लेते हैं। अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, फिर मज़ीद उसमें डिस्कस करेंगे जी। तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने लगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल हम उसी तरह स्टार्ट करेंगे जैसे हमने सोल ट्रेडर के चैप्टर में सीखी है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स की मैं हेडिंग डाल देता हूँ। नॉन करंट एसेट्स में आप डाल दो, सबसे पहला कॉलम किसका होगा, कॉस्ट का, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का, फिर नेट बुक वैल्यू का। सही है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से नॉन करंट एसेट है क्वेश्चन में। तो लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है जिसकी वैल्यू है 97,000, लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग लिख देता हूँ। देखो लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रीशिएट भी नहीं होता तो उसकी कॉस्ट भी 97,000 है, डिप्रीसिएशन उसकी ज़ीरो हो गई तो नेट बुक वैल्यू भी 97,000 है। इसके बाद फर्नीचर की कॉस्ट कितनी लिखी हुई है क्वेश्चन में, 7200 कॉस्ट है। पहले से 1440 से उसकी वैल्यू गिरी हुई है। इस साल मज़ीद हमने 1440 से वैल्यू गिराई है, उसकी इनकम स्टेटमेंट आपने लिखा होगा। तो 1440 से पहले से वैल्यू गिरी हुई है, मज़ीद आपने 1440 से गिराई तो टोटल उसकी टोटल वैल्यू उसकी कितने से गिर गई, 2880। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में आ जाएगा। तो 7200 का आपने ख़रीदा था फर्नीचर को, टोटल उसकी वैल्यू 2880 से आपने गिरा दी तो क्या वैल्यू रह गई, 4320। तो नेट बुक वैल्यू आ गई फर्नीचर की। अब हम लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर की नेट बुक वैल्यू को ऐड कर देंगे तो 1011320, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद हम हेडिंग डाल देंगे करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में सबसे पहले बेटा आ जाएगा इन्वेंट्री साल के आखिर में कितनी इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री साल के आखिर में है 9720। फिर ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू आ जाएगी इफ़ यू हैव एनी ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में से यू ऑल्सो हैव टू डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ लिखे हुए 23760, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्या 1180, सो वील बी लेफ्ट विथ 22580। तो ये करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल आ गया। उसके बाद वी हैव गॉट अदर रिसीवेबल्स एज वेल, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस एडवांस में पे हुआ है यानी प्रीपेड है और प्रीपेड एक्सपेंस आता है अदर रिसीवेबल्स में, यहाँ पे 240 आ जाएगा। फिर बैंक में कितने पड़े 5400 और कैश पड़ा है 240। इन सब को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा विच इज़ हाउ मच 38180। क्लियर है बात। फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स दोनों का टोटल ऐड कर देंगे तो वी विल गेट 139,500, दिस इज़ आवर टोटल एसेट्स। तो अभी तक तो हमने सेम उसी तरह बनाई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। टोटल एसेट्स के बाद हम क्या लिखते हैं, टोटल एसेट्स के बाद वी विल राइट कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ सबसे पहले देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। हम वहाँ पे क्या लिखते थे सोल ट्रेडर में, कैपिटल एट स्टार्ट एट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, ये सब लिखते थे ना। यहाँ पे आप लिखोगे दोनों पार्टनर्स का सबसे पहले तो कैपिटल लिख दोगे, कैपिटल ऑफ सुभान, कैपिटल ऑफ जाफरी। तो सुभान का कैपिटल है 68,400, जाफरी का है 60,000।
फिर करेंट अकाउंट लिखेंगे दोनों का, करेंट अकाउंट सुभान और करेंट अकाउंट जाफरी। सही है। करेंट अकाउंट तो देखेंगे करेंट अकाउंट का क्या बैलेंस इनका, एक का है 1110 और एक का है 790, तो दोनों को लिख देंगे। अब देखो करेंट अकाउंट का अगर बैलेंस जैसे कैपिटल का बैलेंस की तरह आता है, क्रेडिट साइड पर आता है ना, तो अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल की तरह यानी क्रेडिट साइड पर है तो आप बैलेंस को ऐड कर दोगे कैपिटल के साथ। लेकिन अगर किसी भी करेंट अकाउंट का फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर ने अगर पैसे ज़्यादा निकाल लिए जितना उसका हक बनता था, तो उसका करेंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो बैलेंस बीटी डेबिट साइड पर आ रहा होगा। तो अगर बैलेंस बीटी डेबिट पर आ रहा है करेंट अकाउंट का, तो हम क्या लिखेंगे, वो ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, यानी माइनस करेंगे हम। बात समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर जाफरी का 790 डेबिट पर आ रहा होता बैलेंस बीटी, तो मैं ब्रैकेट में लिखता और उसको माइनस करता। सही है। क्योंकि अब देखो कैपिटल का क्या मतलब है, कैपिटल का ये मतलब है टोटल बिजनेस में पार्टनर्स के कितने पैसे पड़े हुए। तो भाई जो करेंट अकाउंट में भी जो पैसे पड़े हुए वो बिजनेस करेंट अकाउंट में भी जो पैसे पड़े हुए वो पार्टनर्स के ना, तो इन चारों को ऐड करेंगे तो टेक्निकली एक तरीके से कैपिटल एट एंड आ जाएगा आपके पास। ये एसेट एट एंड है, ये कैपिटल एट एंड है। अब हमारी लायबिलिटीज़ रह गई। अब हम ये वर्किंग क्यों कर रहे हैं, देखो वो जो हम कैपिटल एट स्टार्ट एट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स वगैरह करते थे ना, प्रॉफिट ऐड करते थे लेस ड्रॉइंग्स, वो सारी कहानी जो ना हमने करंट अकाउंट में ऑलरेडी कर ली। करंट अकाउंट में हमने करके बता दिया डे टू डे जो भी हिसाब है ना, प्रॉफिट जितना भी कमाया, ड्रॉइंग्स जितनी भी की, वो सारा का सारा हमने हिसाब करंट अकाउंट में नेट करके बता दिया कि भैया पार्टनर के 110 रह गए और 790 रह गए। तो सही है, ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी पार्टनर्स को पैसे बिलोंग करते हैं, और जो जो पार्टनर्स को पैसे बिलोंग करते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ कैपिटल। इसलिए कैपिटल एट एंड हमारा है 130,300। तो करंट अकाउंट इज यू कैन से सॉर्ट ऑफ अ सब कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट इसलिए अलग मेंटेन करते हैं और कैपिटल अकाउंट इसलिए अलग मेंटेन करते हैं ताकि भाई दोनों पार्टनर्स का हिसाब रहे कि भाई किसने कितनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लगाई हुई। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि भाई ओरिजिनली सुभान के 68,400 की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगी हुई, जाफरी की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 60,000 लगी हुई बिजनेस में। और फिर करंट अकाउंट में डे टू डे इनका हिसाब कर लेते। देखो वहाँ पे तो सोल ट्रेडर में फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि बिज़नेस का एक ही ओनर होता था, और जाहिर सी बात है एक ही ओनर है तो सारा प्रॉफिट भी उसी का है। ड्राइंग्स जो भी निकाल ले वो तो हम ड्राइंग्स माइनस कर देते, बेसिकली सब कुछ उसी को बिलोंग करता था, तो इतना कुछ मसला नहीं होता था। अब यहाँ पे क्योंकि पार्टनरशिप है, कुछ ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व है, तो चीज़ों को क्लियर रखना है ताकि उनके आपस के दरमियान झगड़े भी ना हो। बात समझ आ रही है। तो ये कैपिटल एट एंड आ गया। अब हमारे पास लायबिलिटीज़ रह गई। वी डू नॉट हैव एनी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ इन द क्वेश्चन, सो विल राइट करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले बेटा आ जाएगा आपके पास ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू है as you can see in the question 8890 on the credit side. इसके बाद we have got journal expenses of 310 are still outstanding, तो वो अदर पेबल्स में आ जाएगा। ओन या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाते हैं ना अदर पेबल्स में, तो वो 310 आ जाएंगे। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो करंट लायबिलिटीज़ का टोटल आ जाएगा 9200। तो वो एसेट एट एंड है, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी हम टोटल करेंगे तो वही आ जाएगा 139,500। तो इसको मैं लिख दूंगा टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस्ड हो गई। सही है। देखो भाई बना उसी तरह हमने नॉर्मल सोल ट्रेडर के क्वेश्चन की तरह ही वर्किंग करी है, बस सर्टेन जगहों पे डिफरेंसेस आया। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई, इनकम स्टेटमेंट ठीक उसी तरह बनाई, बस उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन होने की वजह से हमने इसमें अप्रोप्रिएशन डाल दिया, और अप्रोप्रिएशन में 4 चीज़ें आ गई। ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेस सैलरीज, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच गया दैट इज़ बैलेंस प्रॉफिट एंड दैट इज़ टू बी शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहाँ पे आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमने एक्स्ट्रा क्या बनाया, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने क्या करा, बैलेंस लिख दिया ट्रायल बैलेंस से देख के। उसके बाद 4 चीज़ें तो हमने कहाँ से लिख दी, वहीं से लिख दी अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। 3 चीज़ें जो पार्टनर को मिल रही थी वो क्रेडिट साइड पर आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट पर आ गया, और एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई जो ट्रायल बैलेंस वगैरह में थी, जो भी ड्राइंग्स डेबिट साइड पर आ गई। उसके बाद हमने बैलेंस निकाल लिया करंट अकाउंट का, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है। फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, बिल्कुल उसी तरह बनानी है जैसे आप बनाते आ रहे हो, लेकिन बस फ़र्क कहाँ पर आएगा, कैपिटल सेक्शन में। कैपिटल में आप जो भी कैपिटल की अमाउंट है उनकी साल के आखिर में आप वो लिख दोगे, और करंट अकाउंट में जो भी उनके साल के आखिर में बैलेंस बचा आप वो लिख दोगे दोनों का। सही है। डेबिट पर है तो आप माइनस करोगे, क्रेडिट पर है तो आप ऐड कर दोगे। सो वी आर डन विथ पार्टनरशिप। विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।